झारखंड में मगही, भोजपुरी और मैथिली के भाषा विवाद को लेकर फिर एक बार गर्म हो गया है। स्थानीयता की मांग को लेकर 1932 के खतियान को उठाया जा रहा है। विपक्ष इस मुद्दे को किस प्रकार देखती है? इस वक्त हमारे साथ झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल जी हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस मुद्दे को किस रूप में आप देख रहे हैं। बताइए कि देखिए, मुद्दा इसमें देखना क्या है भाई, सरकार के द्वारा ही सब कुछ प्रायोजित है। आपस में उन्हीं के लोग लड़ रहे हैं और जानबूझ करके मुख्यमंत्री लड़ा रहे हैं, क्योंकि 26 वर्षों में उनकी कोई उपलब्धि नहीं है, 26 महीनों में उनकी कोई उपलब्धि नहीं है। तो अपनी नाकामी को छुपाने के लिए आपस में, इसलिए देखिए उसके समर्थन में, उसके विरोध में कौन लोग हैं? सब वही लोग हैं। हमने बार बार कहा कि भाई भाषा को लेकर के सरकार को एक नीति बनानी चाहिए। कुछ तो आप नीति बनाएंगे ना, कुछ तो आप फार्मूला बनाएंगे ना, और उसके लिए आप चर्चा करिए। तो आज जो आप देख रहे हैं, ये जो हो रहा है, घटनाएं जो भी घट रही है, तो सब सरकार के द्वारा प्रायोजित है। आपस में ये लोग एक दूसरे को, लोगों को लड़ा रहे हैं। लड़वाने वाले आप देख लीजिए, उस चेहरा आप देख लीजिए ना, सपोर्ट में, विरोध में कौन लोग हैं, तो आपको सब समझ में आ जाएगी। बाबूलाल जी, चूँकि हेमंत सोरेन की सरकार का 26 महीना बीत चुका है, वो कह रहे हैं कि राज्य में काफ़ी विकास हो रहा है, हम रोज़गार के अवसर भी लोगों को दे रहे हैं, घर घर जाकर सरकार के आम आला अधिकारी जो है पहुँच रहे हैं, उनकी समस्याओं को निपटाने का काम कर रहे हैं। कई दिन आप अखबार में आप सबने देखा होगा, राशन तक सरकार ने गरीबों को नहीं ठीक से पहुंचा पा रही है। जो भारत सरकार की ओर से मार्च तक, जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा पिछले साल से लेकर के इस साल मार्च तक अतिरिक्त 5 किलो अनाज देंगे गरीबों को, उस अनाज में भी घोटाला हुआ। पिछले सितंबर में तो कई जिला में नहीं मिला। कल या परसों हम अखबार में देखे, चतरा में तो भारी तरह से घोटाला हुआ। कई एक जिला से शिकायत आई है, शायद दुमका का, हमने पता नहीं किया। यहाँ भी शायद दिसंबर में तो कई जगहों की यही हालत है। वृद्धावस्था, विकलांग, विधवा, ये सब पेंशन नहीं मिल रहा है कई एक महीनों से लोगों को, और कई एक जगह और बात तो बड़े बड़े करते हैं। तो क्या दे रहे हैं जब गरीबों को अनाज ठीक से सरकार नहीं पहुंचा पा रही है, बुजुर्ग को, विकलांग को पेंशन नहीं दे पा रही है, बेकार बेरोजगार नौजवान थे, कहा था कि रोज़गार नहीं देंगे तो भत्ता देंगे। भाई 2 साल हो गया, 26 महीना हो गया, कितनी लोगों को भत्ता दिए, कितने को रोज़गार दिए, बतावे ना। वो सब तो गड़बड़ी कर रहे हैं। जीपीएससी में घोटाला ही हुआ, कौन नहीं जानता है। पहले तो मान नहीं रहा था, 2 साहेबगंज जिला, क्या बोलते हैं, लाहौर तक का जिला सीरियल रिज़ल्ट आया। पहले तो बोला कि नहीं साहब, कहीं कोई गड़बड़ नहीं हुई। नौजवानों ने सड़कों पर आंदोलन किया, अंत में मानना पड़ा, तो फिर उसको, रिज़ल्ट को उनका रद्द करना पड़ा। फिर जब नौजवान कोर्ट गए, अब तो कहा कि फिर से हम रिवाइज करेंगे रिज़ल्ट, इसका मतलब गड़बड़ी हुई। अरे ओमर सीट को उनको जारी करने में क्या दिक्कत है भाई? तो ये सरकार तो सब जगह गड़बड़ ही कर रही है ना। आजकल तो टेक्नोलॉजी इतना फास्ट हो गया, एग्ज़ाम लीजिए और तुरंत ओमर सीट जारी कर दीजिए, सब लड़का लोग देख सकेगा अपने। कौन चीज़ छुपा रहे हैं? अगर नहीं जारी कर रहे हैं, इसका मतलब गड़बड़ किया हुआ है जीपीएससी के अध्यक्ष ने। इसलिए हम लोगों ने बार बार कहा कि भाई आप जीपीएससी के अध्यक्ष को हटाइए, बर्खास्त करिए, पूरे मामले को सीबीआई की जांच कराइए। तो कौन सा काम कर रहे हैं? जिन छात्रों ने पंचायत सेवक, सह लोक अभियोजक के एग्ज़ाम को पास कर दिया था,
सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई थी, खाली उनको नियुक्ति पत्र देना बचा हुआ था, सब इन्होंने रद्द कर दिया। क्या मतलब है साहब? कहाँ कोर्ट ने कहा कि रद्द करने के लिए? इसलिए रद्द किया ताकि वैकेंसी फिर से निकाले और उन लोगों से पैसा वसूल सके। यही धंधा चल रहा है इस राज्य में। एक चीज़ ये और है कि पंचायत चुनाव आने वाला है, केंद्र के जो है 3,000 करोड़ रुपया राज्य को नहीं मिल रही है। देखिए, पंचायत चुनाव तो हर सा कोशिश करें जितना टाल सकें, क्योंकि हर 3-4 महीना में रिचार्ज कराते हैं वो। 10 से 15 हज़ार रुपये प्रत्येक मुखिया लोगों से वसूला जा रहा है। सब लोग जानते हैं, यहाँ भी आप किसी से पूछा करेंगे, पता करेंगे तो पता चलेगा। नहीं तो पंचायत चुनाव को टालने का तो कोई कारण नहीं था, क्योंकि दलगत चुनाव होता नहीं है तो बड़ी बड़ी मीटिंग रैली कुछ होता नहीं है। और जब यूपी में चुनाव हो गया, बिहार में चुनाव हो गया, जिन भी राज्यों में पंचायत चुनाव बचाया, समय सीमा पूरा हो गया, तो सब जगह लोगों ने चुनाव कराया। तो झारखंड में क्या परेशानी था भाई? चुनाव कराते, लेकिन नहीं कराए जानबूझ करके। अभी भी कोई रोक नहीं है, लेकिन जानबूझ करके लटका रहा है, क्योंकि इनको सूट करता है कि हम पंचायत चुनाव नहीं करावे। एक बात और आ रही है कि खनिज संपदा को लेकर केंद्र सरकार पैसे नहीं दे रही है, ये हेमंत सोरेन का आरोप लगा है। अरे कौन पैसा नहीं दे रहा? बतावे ना कि कब कब कितना कितना पैसा बचाया है। हमने तो बार बार कहा, श्वेत पत्र तो जारी करें ना, कब कब का क्या क्या मद में कौन से पैसा बचा हुआ है। विकास के लिए तो पिछले जब 5 साल रघुवर दास जी के नेतृत्व में सरकार थी, प्रत्येक साल जितनी पैसे मिलते थे, इन 2 साल में देखें तो प्रत्येक साल उससे अधिक पैसा राज्य सरकार को केंद्र ने भेजी है। अभी अगर आंकड़ा रहता तो मैं बता देता, आप उसको देख सकते हैं, नेट में पूरा पड़ा हुआ है सब। तो ये तो बिल्कुल बकवास करते हैं, झूठ मूठ का बोलते रहते हैं, क्योंकि इनको बोलने की आदत है, बनी हुई है। आप सब ने देखा होगा जब नितिन गडकरी के साथ उनके वर्चुअल मीटिंग थी, तो इन्होंने कुछ पैसा कहा। उन्होंने कहा कि भाई आपके पदाधिकारी काम करे, सड़क बनावे, पैसा देने को तैयार है, 1,000 क्या 5,000 करोड़ रुपया का प्रपोजल दीजिए। मुख्यमंत्री बाएं दाएं देखने लग गए, बगलें झकने लग गए, और अभी तक कुछ नहीं कर। आप देखिए यहाँ से देवघर बासुकीनाथ वाली सड़क की क्या दुर्दशा है भाई। 3 महीना पूर्व भी देखे थे वही है, आज भी वही हालत है। जो रोड कभी ख़राब नहीं होता था, आज वो रोड एकदम बिल्कुल ख़राब है। चलिए सर, एक आखिरी ये कि चूँकि 5 राज्य में चुनाव हो रहा है, यूपी में जिस तरह अखिलेश सरकार को लेकर काफ़ी वहाँ दबदबा देखा जा रहा है, क्या लगता है कि आने वाले दिन में बीजेपी की सरकार? चलिए 10 तारीख को आप लोगों को मिठाई खिलाया जाएगा, ठीक है? चलिए। तो ये थे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी। उन्होंने कहा कि राज्य में हेमंत सरकार पूरी तरह फेल है, और जहाँ तक यूपी चुनाव की बात है, वो आने वाले 10 तारीख को इसका रिजल्ट भाजपा के ही पक्ष में जाएगा। दुमका से विकास प्रसाद शाह, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।